लेते हैं। कल गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी, बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कल मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री आवास पर यह मीटिंग होगी। अभी मंत्रियों को बैठक का एजेंडा और समय नहीं बताया गया है। वैसे नए जिलों के नोटिफिकेशन पर कल कैबिनेट मोहर लगाएगी। तहसील अपग्रेडेशन का काम पूरा हो चुका है, तो कल की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है गहलोत कैबिनेट की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मीटिंग होगी, बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। हालांकि अभी मंत्रियों को इस बैठक के एजेंडे और समय से अवगत नहीं कराया गया, मतलब कितने बजे होगी ये मीटिंग, इसके बारे में अभी नहीं कुछ बताया गया। लेकिन हां, कल की तारीख में ये मीटिंग होगी, ये जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि नए जिलों के नोटिफिकेशन पर कल कैबिनेट मोहर लगाएगी और ये भी जानकारी है कि तहसील अपग्रेडेशन का काम पूरा किया जा चुका है। और साथ ही साथ ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कल कई और सौगातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से प्रदेशवासियों को दी जा सकती हैं। तो कल की कैबिनेट मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस पर नजर जाहिर तौर पर रखनी जरूरी हो जाती है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल होने वाली बैठक का समय भले ही मुकर्रर ना हुआ हो, भले ही एजेंडे के तौर पर खुलकर बात अभी नहीं बताई गई हो, लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो नए जिले बनाए गए हैं उनको लेकर नोटिफिकेशन के संबंध में बात हो सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की जा सकती हैं। तो नए जिलों के नोटिफिकेशन पर कल कैबिनेट की तरफ से मुहर लगेगी और जो तहसील अपग्रेडेशन का काम है वो पूरा हो चुका है। यानी कुल मिलाकर जो तहसील को लेकर चर्चा अपग्रेडेशन को लेकर चल रही थी, उसको लेकर यहां पर काम हो चुका है। इस बीच हरियाणा के नूंह जिले में धार्मिक यात्रा के दौरान हुए बवाल को लेकर भरतपुर के कामा और पहाड़ी तहसील में धारा 144 एहतियातन लगाई गई है। साथ ही कल ही से इंटरनेट को बंद भी रखा गया है। इसके अलावा इलाके में किसी भी प्रकार के आयोजनों से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है और अफवाह उड़ाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरियाणा के नूंह में हिंसा को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि मणिपुर के बाद अब हरियाणा में हो रही हिंसा पूरे देश के लिए चिंताजनक है। आगे वो कहते हैं कि मैं सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई कर हिंसा रोककर शांति बहाली करनी चाहिए। पड़ोसी राज्य होने के कारण हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। हमारे सीमावर्ती जिले में राजस्थान के पुलिस प्रशासन चौकस हैं एवं यहां पूर्णतः शांति है। प्रदेश में अशांति फैलाने की किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। मणिपुर के बाद अब हरियाणा में हो रही हिंसा पूरे देश के लिए चिंताजनक है। मैं सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई कर हिंसा को रोककर शांति बहाली करनी चाहिए। पड़ोसी राज्य होने के नाते हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। राजस्थान विधानसभा के आखिरी सत्र का आज समापन हो गया। आज 23 मिनट में 5 बिल पारित कर दिए गए। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिना बहस महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए। आज पारित हुए विधेयकों में राजस्थान कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान अभिधृति संशोधन विधेयक और नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक पारित किए गए। इस बीच मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष पर विधानसभा सत्र के आखिरी दिन गौरवशाली परंपराओं को तोड़ने के आरोप लगाए। धारीवाल ने कहा, विपक्ष ने सौहार्दपूर्ण माहौल को खत्म किया, स्पीकर का विदाई भाषण तक नहीं होने दिया, एक दूसरे से मेल मुलाकात की परंपरा पर विराम लगाया। विपक्ष को इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। आप देखिए, इन सारी परंपराओं का सत्यानाश करते हुए, तोड़ते हुए उनको जो है आज इस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वरना कभी नहीं होता। यहाँ पर बाकायदा
सारा से सारा जो आपका जितना भी वो है बिजनेस है वो ख़त्म करने के बाद में बाकायदा स्पीकर को भी थैंक्स दी जाती है और आपस में खूब अच्छी तरह से व्यवहार होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आज देखिए किस तरीके से ख़त्म किया है जिन्होंने, हल्ले हल्ले में कागज़ फेंक करके अनुशासनहीनता दिखाते हुए, रोने की कभी जैसे कुत्ता बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। इस तरीके का सदन को देखो क्या तमाशा बनाया आज के आखिरी दिन। अरे भाई सब विदा हो रहे हैं, सब विदा हो रहे हैं, कम से कम ये तो देखो कि आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन तो जाते तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लाल डायरी पर छिड़े सियासी घमासान के बीच कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। महिलाओं की आबरू लूटी गई, ये डायरी तो बहुत छोटी चीज है। देखिए, जनता का आक्रोश बहुत जबरदस्त है। ये बार बार बेइज्जत करते हैं राजस्थान की जनता को कि अभी तक तो सड़कों पे नहीं निकले, अभी तक तो सड़कों पे नहीं निकले। लोकतंत्र में सड़कों पे नहीं, वो बटन दबा के बाहर होगी और ये निश्चित है। ये राजस्थान की गृह लूट सरकार के वैभव काल के कारनामे हैं जो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। न जाने कितने कारनामे इनके। गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। एसओजी की तरफ से दायर एफआईआर पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसको सीबीआई को सौंपने की भी दलील दी गई। कोर्ट को बताया गया कि गुजरात और एमपी में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और 29 राज्य सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी कर सीबीआई को जांच सौंपी गई है। अब मामले में 11 सितंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। कोटा विकास प्राधिकरण को लेकर कांग्रेस विधायक भरत सिंह इस फैसले को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने आज इसे भूमाफियाओं द्वारा तैयार किया गया बिल बताया है और इसके विरोध में अपने समर्थकों के साथ भरत सिंह ने राज्यपाल के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भी दिया। भरत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाभारत में अर्जुन ने सामने रिश्तेदार देकर अपने बाण पटक दिए थे, ऐसे ही अगर मैं भी पार्टी के बारे में सोचकर अपने रिश्ते के बारे में सोच अपने बाण पटक लूं तो गीता का मतलब ही क्या हुआ? यह गलत हो रहा है। और जब इस बिल को मैंने इसका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि ये बहुत खतरनाक बिल है और इस बिल को तैयार करने में निश्चित रूप से जो प्रॉपर्टी से संबंधित लोग बाग हैं उसमें राजनेता भी हैं, उनके बहुत बड़ा योगदान है इस बिल को तैयार करने में। और जिनका योगदान होना चाहिए जनप्रतिनिधिगण, जो गांव जोड़े गए हैं, तो गांव का जिला प्रमुख होता है, उसके जिला प्रमुख के जिले में 8 विधायक हैं, जिसमें शहर को छोड़ दीजिए आप, मगर लाडपुरा में विधायक है, सांगोद का मैं विधायक हूँ और दूसरे जो विधायक हैं उनसे किसी से इसके बारे में चर्चा नहीं करी। बीजू जॉर्ज जोसेफ कल अपना पदभार ग्रहण करेंगे। राजधानी के नए पुलिस कमिश्नर कल अपना पदभार संभालेंगे। आनंद श्रीवास्तव कल बीजू जॉर्ज जोसेफ को चार्ज सौंपेंगे। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ होंगे जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर और एक दिन पहले राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। तो कल का दिन खास इस मायने में है क्योंकि बीजू जॉर्ज जोसेफ के तौर पर कल जयपुर कमिश्नर जयपुर को मिलने जा रहे हैं। कल पदभार ग्रहण करेंगे वो। राजधानी के नए पुलिस कमिश्नर कल अपना पदभार संभालेंगे और आपको बता दें कि आनंद श्रीवास्तव कल बीजू जॉर्ज जोसेफ को चार्ज सौंपेंगे और आज आनंद श्रीवास्तव का विदाई समारोह भी हुआ, फेयरवेल पार्टी उनको दी गई। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं, कल जिम्मेदारी संभालेंगे। एक दिन पहले यानी कल राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। तो जैसा हमने आपको बताया, जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को बुधवार को शहर रिजर्व पुलिस लाइन में विदाई दी गई। एडीजी आनंद श्रीवास्तव जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पहले ऐसे अफसर हैं जो कि रिकॉर्ड 4 साल 7 महीने तक पुलिस कमिश्नर के पद पर रहे। विदाई समारोह में
पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव संपर्क सभा में पुलिस के जवानों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने खुलकर जवानों से बातचीत की, अनुभव शेयर किए। इस दौरान पुलिसकर्मियों और उनके होनहार बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही एडीजी आनंद श्रीवास्तव का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर ट्रांसफर हुआ था। वो गुरुवार को नए पुलिस कमिश्नर एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ को चार्ज सौंपेंगे। इसके पहले शहर पुलिस लाइन में कमिश्नरेट के तमाम अफसरों और जवानों की तरफ से विदाई दी गई। जवानों के बीच में था, अपने अधिकारियों के बीच में था और अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग पदों पे मैंने जयपुर पुलिस का मैं बहुत लंबे समय तक पार्ट रहा हूँ। मैंने कमिश्नर के अलावा भी लंबे समय तक जयपुर में काम किया है। कुल मिला के जयपुर पुलिस के साथ मेरा एसोसिएशन 12 वर्षों का है। तो ये जवान, ये जो हमारे अधिकारी हैं जो रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर राजधानी में पुलिसिंग करते हैं, नई नई तरीके की और तरह तरह की जो भी चुनौतियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं, उनका हल ढूंढते हैं। अलवर से खबर, जहां विधायक के भतीजे पर रेप के आरोप एक महिला ने लगाए हैं। अलवर जिले के कठूमर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी विधायक बाबूलाल बैरवा के भतीजे पर रेप का आरोप लगा है। विवाहिता ने खेड़ली थाने में धमकी देकर 2 साल से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। खेड़ली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एप्लीकेशन दी जिसमें उन्होंने 2 साल पहले बताया कि उनके साथ जबरदस्ती किसी ने बलात्कार किया और तब से उनको धमकी देकर ब्लैकमेल करके लगातार उनके साथ इस तरह के कृत्य कर रहा है। और इस पर हमने तुरंत ही खेड़ली थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और उसके अब नियमानुसार जो न्यायालय में बयान इत्यादि करवा के जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। उनका नाम उन्होंने वीरेंद्र उर्फ वीरू बताया है अब, और एप्लीकेशन में लिखा है कि वो जो है एमएलए उनके पीए का काम देखता है, पर ये तथ्य तो अभी अनुसंधान से ही क्लियर हो पाएगा। अलवर के बहरोड में कांग्रेस की मीटिंग के दौरान आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घूसे चले। करीब 15 से 20 मिनट तक कांग्रेसियों में जमकर मारपीट चलती रही। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा समेत जिले भर के कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल मामले की शुरुआत यूथ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर आरसी यादव को वोट नहीं देने का आरोप लगाते हुए हुई, जिसे दूसरे यूथ कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया और आपस में उलझ गए। बातों बातों में ही मामला इतना बढ़ गया और एक दूसरों पर लात घूसे और थप्पड़ मारने लग गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस घटना के वीडियो बना लिए और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जो प्लॉट चर्चा का विषय बना। जयपुर मुंबई ट्रेन में रेलवे पुलिस कांस्टेबल चेतन सिंह की फायरिंग में मारे गए असगर अली का जनाजा आज राजधानी जयपुर पहुंचा। इस दौरान परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार का एक ही सहारा असगर थे। वो भी 2 पैसे कमाने के लिए मुंबई गए हुए थे। बेटियों को, बच्चों को वादा किया था उन्होंने कि कुछ काम मिला और पैसे कमाए तो परिवार जल्द ही मुंबई शिफ्ट होगा। शास्त्री नगर के भट्टा बस्ती में किराए के मकान में रह रहे उसके परिवार में 4 बेटियां हैं और 1 बेटा भी है। सभी बच्चे अभी काफी कम उम्र के हैं और किराए के मकान में रहते हैं। लोगों का कहना है कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। अभी उनके स्कूल जाने के दिन हैं। उन्होंने बच्चों की तालीम और परवरिश के लिए परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे के साथ असगर की बेटियों के लिए सिर छिपाने के लिए मकान और परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी की मांग की है। मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात की न्यूज 18 संवाददाता अरबाज अहमद ने। जयपुर मुंबई ट्रेन के अंदर जो फायरिंग हुई, उस फायरिंग के अंदर जो मारे गए उनमें से एक थे असगर अली। असगर अली 48 साल के थे और कामकाज के सिलसिले में जयपुर से मुंबई के लिए ट्रेन में रवाना हुए थे। जो ट्रेन के अंदर चेतन सिंह थे, उन्होंने असगर अली को गोली मारी। हादसा क्या हुआ, किस तरह से पूरा मामला हुआ, अभी तक परिवार को कुछ नहीं पता। लेकिन असगर अली के 5 बच्चे हैं जो अब पूरी तरह से यतीम हो चुके हैं। ये यतीम बच्चे सरकार से, जिम्मेदारों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो शायद आएंगे, इनके जख्मों के ऊपर मरहम लगाएंगे। आपको पता चला, कैसे आप पहुंचे वहां? मुझे घर के जरिए से मालूम चला, घर पे फोन आया था कि असगर अली का इंतकाल हो गया है, तो मुझे मालूम पड़ा तो मैं वहां पहुंचा। तो मीडिया के जरिए भी, जैसे मुझे न्यूज़ के जरिए से देखने को मिला कि उसमें न्यूज़ में कुछ और ही बता रहा था, लेकिन जो असल वीडियो है वो कुछ और दिख रहा था। असल वीडियो में जो दिख रहा है वो एकदम
जैसा गोली वहाँ पे मार रहा है और वो तरफ कर जान दे रहा है अपनी, लेकिन वो जो जवान है आरपीएफ के वो वहीं पे खड़े हैं और वो जब तरफ रहे तो उसके मुंह के सामने खड़े हो जा रहे। खून आया था जी, खून आया तो पुलिस से जब वो खून किए तो बोले खून हो गया। आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9वीं। क्या मांग कर रहे हैं आप? आपकी वालदा क्या बात करना चाहती हैं सरकार से? ये हम लोगों की परवरिश और नौकरी भविष्य के बारे में कुछ सोचे सरकार और हम लोगों को कुछ पढ़ाए, आगे बढ़ाए कम से कम। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? मैं 7 में पढ़ती हूँ। 7वीं क्लास में। आप? 9वीं। आप कौन सी क्लास में? 6ठी में। और आपका ये छोटा भाई है, ये कौन सी क्लास में है? आंगनबाड़ी में था जी, आंगनबाड़ी में था। आंगनबाड़ी में है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। नागौर के सिंधलास गांव में आज हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी ही ताई और बहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। नाबालिग लड़के ने कई गोलियां चलाई। घायल महिला सीता देवी बिश्नोई को 4 गोलियां और बेटी सुषमा को 1 गोली लगी है। गनीमत रही कि दोनों के पैरों में गोलियां लगी। नाबालिग लड़के पर मां की हत्या का बदला लेने का खून सवार था। घर में बैठा खाना बनावे, रोटी बनावे, सब्जी बनावे। आदमी है खेत में, हमारा देवर है, जेठू की है, जेठू को पूरा 10 जना आके हमारे ऊपर हमला करा है। बहुत मार पीट करी है, बहुत गोली मारी है, बहुत बढ़िया ही किया, मारिया ही किया। और अब बात सादुलपुर की, जहां गांव ढिगरला में घर के आगे सो रही एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की पुरानी रंजिश में गला रेत कर हत्या कर दी गई। वेद कौर का शव सुबह उसकी खाट पर लहूलुहान हालत में मिला। पड़ोसियों पर ही हत्या का आरोप लगा है। घटना की सूचना मिलने पर गांव में शोक की लहर छा गई और भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का मौका मुआयना किया। ग्रामीणों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने 4 घंटे तक शव को नहीं उठाने दिया। पुलिस की समझाइश में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने और परिवार को सुरक्षा देने की मांग पर सहमति बनी। मृतका के परिजनों ने गांव के ही बलवान रामवीर धर्मपाल सुल्तान पर पुरानी रंजिश को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। ढिगारला गांव में एक वृद्ध महिला की उसी के पड़ोसी पे आरोप लगा रहे हैं अभी कि उसने हत्या कर दी है कुल्हाड़ी से, और इनकी पुरानी रंजिश भी सामने आ रही है। इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए और अभी मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी 6 लोग हैं। 1-2 के नाम: रामवीर, सुल्तान, बलवान, धर्मपाल और उनके 2 लड़के हैं। पहले उन्होंने कुंड में और खेतों में गड़ा है, बोतल है, उनमें सब में जहर डाल दिया। शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन दे रहे हैं कि रिपोर्ट आएगी। 1 महीना हो गया। और वहीं करौली के नेशनल हाईवे 23 मचानी गांव के पास एक ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों के शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। मासलपुर थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। मासलपुर थाना एएसआई हरि सिंह ने बताया है कि सरमथुरा निवासी शफीक खान, छोटू उर्फ भोंगा और अमित एक कार से करौली की तरफ से कहीं जा रहे थे। कोई जानवर को बचाने के प्रयास में दुर्घटना होने की बात सामने आई है। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और अब बात झालावाड़ की, जहां पर मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र के हरनावदा रोड पर आज जतावा गांव के पास स्कूली छात्र छात्राओं ने गांव के स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलने पर जावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र छात्राओं को मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हुए फटकार लगाते हुए सड़क से उठा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद छात्र छात्राएं कुछ दूर आगे जाकर फिर से धरने पर बैठ गए और सड़क पर जाम लगा दिया। बाद में मामले की जानकारी मिलने के बाद मनोहर थाना तहसीलदार समेत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्र छात्राओं की समझाइश कर जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने जाम को हटाया।
हमारे स्कूल में 1 साल हो गया है, अभी तक कोई भी टीचर नहीं है। हमारे 4 टीचर हैं 12वीं तक। पुलिस प्रशासन और जावर से पीयू मौके पर पहुंचे, आपने रोड को जाम किया, क्या समझाइश की जा रही है? हमारी समझाइश की जा रही है कि आपको 1 या 2 दिन में 3 टीचर लगा देंगे। उन्होंने कहा है कि अभी टीचर लगवा देंगे, लेकिन अभी टीचर नहीं लगवाएंगे तो हम फिर से जाम करेंगे। खुला टीचर नहीं है, लेक्चर की कमी है। कब खुला जाम लगा? पिछले साल ही खुला था। पिछले साल ही खुला है। स्कूल तो पहले से था सर, 1 से और 10वीं तक। तो उस टाइम तो थे ना टीचर, यहाँ पे अभी ट्रांसफर हो गए थे पिछले साल 2 टीचर के। भीलवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और 329 किलो घी को सीज कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले घी के सैंपल लिए गए थे और जांच की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और मिलावट वाले घी को सीज कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने दूसरी बार इस तरह की कार्रवाई की है। तो लगातार इस तरह की मिलावटखोरों पर नकेल कसने की कार्रवाई हो रही है। भीलवाड़ा में इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 329 किलो घी को सीज कर लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले घी के सैंपल लिए गए थे, इनकी जांच की गई, जांच रिपोर्ट आई। जांच रिपोर्ट में ये घी पैमानों पर खरा नहीं उतरा और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और मिलावट वाले घी को सीज कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने दूसरी बार इस तरह की कार्रवाई की है।